बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज इस घोर कलयुग में जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं, इंसान उन सभी चीज़ों को सत्य मानकर बैठ चुका है। उसने अपने मन के अंदर उन सभी चीज़ों को सत्य रूप में बसा लिया है, मगर जीव को यह नहीं पता कि असल में जिन चीज़ों को वो सत्य मान रहा है वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो नश्वर है। एक दिन यहीं रह जाएगी, यहीं समाप्त हो जाएगी। आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का था, और कल जो किसी और का होगा वो आज तुम्हारा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार के अंदर जितनी भी नाशवान चीज़ें हैं, मनुष्य उसको सच समझकर हमेशा अशांत और परेशान महसूस करता है, और अशांत और परेशान महसूस करने के कारण मनुष्य का जो जन्म है वो दुख, कलह, कलेश और कल्पना में ही चला जाता है। जब भगवान ने मनुष्य को इस संसार में भेजा तो मनुष्य की असली पूंजी संतुष्टि देकर भेजा, लेकिन मनुष्य ने अपनी अनगिनत इच्छाओं के कारण अपनी उस संतुष्टि को असंतुष्टि में बदल दिया, जिसके कारण ही आज इस संसार का प्रत्येक जीव दुखी है। लेकिन भाग्यवान खुश नसीब हैं वो गुरुमुख जिन्हें संतों महापुरुषों की शरण मिली है, जिन्हें वक़्त के महापुरुषों की शरण में आकर सत्य का रास्ता पता चल चुका है, उन्हें सत्य पथ का बोध हो चुका है। तो वो इस संसार में एक कमल के फूल की तरह रहते हैं, मतलब अपने दिन की सारी क्रियाकलाप और कार्य सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने मन को, अपने श्वासों की पूंजी को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाते हैं। क्योंकि एक जिस तरीके से कहा जाता है, जब कर्म होता है तो मन भी वहीं जाता है। तो जो भी हम कर्म करते तो मन हमारा अपने आप ही उस जगह आकर्षित हो जाता है, क्योंकि पहले विचार उठता है, विचार के बाद कर्म होता है, और कर्म के बाद वो हमारी आदत बन जाती है। तो गुरुमुखों, हर एक गुरुमुख का, हर एक मनुष्य का ये परम कर्तव्य है कि अपने दिन में से, दिन का 10वां हिस्सा 24 घंटे में से अगर हम 24 घंटे को 10वें हिस्से से भाग दें तो 2.4 घंटे बनते हैं। वो 2.4 घंटे हमें, जिस प्रभु परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उस परमात्मा की बंदगी के लिए हमें लगाने चाहिए। क्योंकि जितना जितना हम परमात्मा की बंदगी में ये अपना समय लगाएंगे, उतना हमें आनंद और संतुष्टि महसूस होती रहेगी। क्योंकि संतुष्टि ही जीवन है, संतुष्टि ही, सादा जीवन जीना ही एक शांति का प्रतीक है। तभी तो गुरुमुखों, महापुरुष मना नहीं करते, वो तो कहते ही हैं संसार के सारे कार्य करो, मना नहीं है, लेकिन अपने मन को हमेशा प्रभु की भक्ति और चरणों में लगाओ, तभी जाके तुम्हें आत्मिक आनंद और शांति मिलेगी, जिससे तुम्हें अपने इस संसार में रहकर भी आनंद और मज़ा आएगा, और आगे जब इस दुनिया को छोड़कर जाओगे तो वहाँ पे भी आपको आनंद मिलेगा। क्योंकि जीवन ये थोड़ा सा ही हमें मिला है। हमें परमात्मा ने इस दुनिया में भक्ति परमार्थ को करने के लिए भेजा है, थोड़े से समय के लिए। किसी का
जीवन 5 साल का है, किसी का 1 साल का है, किसी का 2 महीने का है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 15 साल का है, किसी का 20 साल का है, किसी का 30 साल का है, किसी का 50 साल का है, किसी का 100 साल का है। तो हर एक के जीवन अलग अलग समय है। ये मनुष्य को नहीं पता कि उसने जीना कब तक है। तो इसी प्रकार हमें जितना भी हमें समय मिला है, हमें उसमें परमात्मा की बंदगी और भजन अभ्यास में अपना ध्यान लगाना है, ताकि थोड़ा सा जो समय मिला है इसमें भी तो हम भक्ति परमारथ कर पाए। और एक और चीज़, जितना भी हम अपने क्रियाकलाप या कार्य करते हैं, उसमें से जो भी हम धन कमाते हैं, हमें उसका 10वां हिस्सा श्री सदगुरुदेव महाराज जी दाता जी के चरणों में भेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आज का कमाया हुआ धन हम भक्ति परमारथ में नहीं लगाएंगे तो महापुरुष फरमाते हैं वो धन दो लोग ले जाते हैं, या तो सफ़ेद कोट वाले या तो काले कोट वाले। सफ़ेद कोट वाले जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, या तो उसमें हमारा धन चला जाता है, काले कोट वाले या तो वकीलों की दलीलों में जाकर वो हमारा धन पतन की तरफ चला जाता है। तो इसलिए जब भी हमारे पास धन हो तो हमें अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए। अब कोई ये ना सोचे कि जब मेरे पास इतना होगा तो मैं इतना दान पुण्य करूंगा। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आप 10 रुपये दान पुण्य करो। अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो तो आप 100 रुपये दान करो। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो 1,000 दान करो। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो 10,000 दान करो। अगर आप 2 लाख कमा रहे हो तो 20,000 दान करो। अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो 1 लाख दान करो। अगर आप 10 करोड़ कमा रहे हो तो 1 करोड़ दान करो। गुरुमुखों, ये दान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंग संग हमेशा रहती है और हमें बुरी चीज़ों से, हमें कष्टों से बचाती है। क्योंकि आज की गई किसी की भी मदद हमारे पास दोबारा लौटकर जरूर आती है। तो गुरुमुखों, महापुरुषों की संगति में आकर ही जीव को इस ब्रह्म ज्ञान का पता चलता है, वरना आम संसारी दुनिया तो स्वार्थ में ही जी रही है। लेकिन महापुरुषों की शरण में आकर जो गुरुमुख हैं वो अपना जीवन तो जी ही रहे हैं और साथ में परमारथ भी कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, इसी प्रकार हमें दरबार के द्वारा बताए गए 5 नियम की पालना करनी है, भक्ति परमारथ के इस पथ पर चलना है और हमेशा ही अपने मन रूपी जो हमारी सुरती है, अपनी सीता रूपी सुरती को हमेशा हमें अपने मन रूपी रावण से बचाकर रखना है। क्योंकि मन हमेशा इस सुरती को अपने चंगुल में फंसा के रखता है, मन हमेशा। वरना अगर हम अपना समय भक्ति परमारथ में नहीं लगाएंगे तो हमारा जो जितना भी समय, ये काल हमारा उस समय को लेके चला जाता है। तो इसलिए हर एक गुरुमुख का परम कर्तव्य है कि इस समय हमें भजन अभ्यास और भक्ति के नियमों की पालना करनी है और भक्ति परमारथ के पथ पर अग्रसर होना है, जिससे हमें हमेशा शांति और आनंद मिलता रहे और हमारा ये जीवन आनंद में बीते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।